19वां अध्याय भक्ति, ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल मुक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यरत हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन, साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने यज्ञ के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्ध प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि और किसी भी साधना से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को भी जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझे सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक इन तीनों विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मज, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु जो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, विश्व स्वरूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य से विज्ञान और युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिस ब्रह्म आदि महापुरुष में भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तपों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यह वही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे। तब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धार्मिकों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म में मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार और पंचतन मात्र, ये 9-5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, ये 11-5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मवेद से लेकर तृष्णा तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परम तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उसको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्मा को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान अपेक्षा ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सवयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप में स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य में भी, प्रतीयमान कार्यांतर में भी अनुगत भी होती है। फिर उस कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उसकी साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझें। श्रुति, प्रत्यक्ष
ऐतिहासिक और महापुरुषों की प्रसिद्धि और अनुमान प्रमाणों में यह चार प्रमुख हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने के कारण यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रकार से विषय भोग के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट करके प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे लिए ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ करके मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में सत्वगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तुओं में लग जाता है और उसी धर्म, ज्ञान आदि लुप्त हो जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वह धर्म है, जिससे ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम दीक्षा, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का कृपया उत्तर दीजिए, साथ ही इनके विरोध भावों को भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। वे कौन से हैं उन्हें सुनो। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, आस्तेय अर्थात चोरी न करना, असंगता, लज्जा, संचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या भी 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधनों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इसका पालन करते हैं वे यम और नियम उनकी इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है, इंद्रियों का संयम ही दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जिह्वा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है, किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र समस्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋत कहा है।
कर्मों के आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। सुख और दुख दोनों भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। संसार की ओर से निवृत्ति करके मुझे प्राप्त कर देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त में बहिर्मुक्त होना ही कुमार्गी है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, भाव का बोध है। वही दरिद्र है जो जितेंद्रिय नहीं है। वही कृपण है, समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त हैं वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का अलग अलग कहाँ तक वर्णन करूं, उनका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि डालना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप से स्थिर रहे वही सबके लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ कर्मों को करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोषों की परीक्षा करके ही होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम स्वरूप, वर्ण संस्कार, कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त, द्रव, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोषों में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्ग दर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस विषय में किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्य भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आधिकारिक भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य में परम कल्याण के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्यत्र दूसरा उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उसके फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उसके फलों में वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम भक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त हैं और ना अत्यंत आसक्त ही हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उनकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल जाती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों द्वारा बिना किसी आशा और कामना के भी मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है
और रागादि मनों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात स्वरूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुतचित होने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह विधि निषेध स्वरूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन से उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुषों को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना ही नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी क्या कामना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही है, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर भी जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण के निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अध्यय पतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थिर हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। तब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना ही परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप को ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास को बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उसने प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग द्वारा उस पाप को जला डाले। कृच्छ, चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकारों में से जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उसका नियंत्रण नियमन ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो,
उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख स्वरूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उसके परित्याग में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उन्हें अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बताए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होने से ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ स्वयं नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सर्व वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरे भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरों के कल्याण साधन में जो कुछ भी स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेम एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण के लिए निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेम भक्तों का और उस समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध के होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से जो लोग मेरे बताए हुए इन भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परम ब्रह्म तत्व को गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और तीसरा है कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुरूप की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्ध, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का विधान किया जाता है। उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्वाह भी सुविधा से हो। इससे लाभ यह भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इसके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्म से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इसके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि वे अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकें। साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा भंग न हो पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्णसार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीटक देश अपवित्र ही है।
संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होता है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्रादि से अशुद्ध हो जाता है, किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अन्न अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का जल अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति, आसक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथीदार आदि हड्डी सूत, मधु, नमक, तेल, घृत आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए, तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है, जिनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुमुख सुनकर के भली भांति हृदय गम्य करने से, मंत्र की ओर मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों की शुद्धि होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण, जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण हैं, परंतु शूद्र के लिए दोष हैं। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोष की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चित होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासियों के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ? वैसे ही जो पहले से ही पतित है उसका अब और क्या पतन होगा? जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य के कार्यकारी का निर्माण करने वाले व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधु, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति की लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शूद्र के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और ना ही परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते यह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान
जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की चौंगनी की हवा। उसे ना अपना ज्ञान रहता है और ना किसी दूसरे का, वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न कराने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, बेटा प्रेम से गोलियों का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, इत्यादि बातों से उसे लुभाया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थक कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों को घोर अंधकार में पड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उसी विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा? दुर्बुद्धि लोग वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्म शक्तिवश पुरुषों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं की परम फल मान करके भटक जाते हैं। परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक, पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधन है तो केवल कर्म और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो तो उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ ही करें, यह परिसंख्या विधि है। स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जान करके विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूत पतियों के यज्ञ का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्गादि पारलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं, वास्तव में असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में ही बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करा देते हैं। वे स्वयं रजोगुणी, सत्वगुणी या तमोगुण में स्थिर रहते हैं। रजोगुणी, सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतना ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी से रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हमें बड़े कुलीन परिवार में जन्म मिलेगा, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी तथा बहुत ही बड़ा होगा, तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध में बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों के 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिदिन विषय हैं ब्रह्मा और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त भाव से ही कहना अभिष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझाना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी थाह लगाना अत्यंत कठिन है, दूभर है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल लाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में
अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय काश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श का से लेकर मा तक तथा 25 स्वर आ से लेके औ तक 9 ऊष्मा श श स ह और अंतस्थल या र ल व इन वर्णों में विभूषित है। उनमें ऐसे छंद हैं जिसमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं। पहला गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्यष्टि, अतिजगति और विराट। वह वेदवाणी कर्मकांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों का इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बता देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकांड में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना कांड में उपास्य देवता के स्वरूप में मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझे अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मह कहकर उनका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ।